से बताया कि कैसे रडार पर आपको दिखा, उसके बाद क्या होता है, कितना वक्त लगता है एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने में, और कब हम उसकी मिसाइल या प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, वो कितना वक्त होता है? देखिए, जैसे मैंने बताया, हर सिस्टम की कैपेबिलिटी डिफरेंट है। आपकी जो रेंज है, उस जैसे हम S-400 की बात करते थे, सुदर्शन चक्र, जी। दैट इज़ अ लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जो हमें बहुत दूरी से हमें पता चल जाएगा। तो ऐसे आपके शॉर्ट रेंज होते हैं, मीडियम रेंज होते हैं, तो वो हर सिस्टम की कैपेबिलिटी अलग है। हमारे एडवर्सरीज के पास भी है, हमारे पास भी है। तो ऑब्वियसली तो अपने आप को जानने से पहले हमें अपनी एडवर्सरीज को भी जानने की ज़रूरत होती है कि उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। बिल्कुल। अब जैसे उनकी फतेह 2 या फतेह 1 आई थी, जो हरियाणा के सिरसा में गिरी हुई हमें मिली, हाँ जी। तो उसके बारे में बताइए कि उसको कितनी दूर से सेंस आउट कर लिया गया होगा, कैसे उसको गिराया गया होगा? देखिए, ये तो मैं बताने में असमर्थ हूँ अभी, बट ये है कि उनकी वो जो फतेह थी, इट वाज अ बैलिस्टिक मिसाइल, जितना मैं जानती हूँ, कि वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करके आती है, वो है। और उसी तरह हमारी जो ब्रह्मोस है, उसके कंपेयर में अगर आप देखेंगे, तो इट इज़ अ क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल का आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि एक छोटा जहाज जिसका खुद का इंजन है, वो खुद अपनी दिशा बदल सकता है, तो ऑब्वियसली मोर केपेबल देन दैट। बट यस, दोनों मिसाइल्स का रोल डिफरेंट है और उनके टारगेट्स भी डिफरेंट रहते हैं। अच्छा गिनी जी, एक चीज़ लोग जानना चाह रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स ने जो धूल चटाई है पाकिस्तान को, 11 एयरबेस तबाह कर दिए गए, क्या स्ट्रैटेजी थी जिस पर काम हो रहा था? वॉरफेयर से जुड़ी हुई क्या कभी ये चीज़ हम लोग जान पाएंगे? देखिए, स्ट्रैटेजी जो भी रही होगी, बट स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी जिस पे मैं आज बात करना चाहती हूँ, कि वो बहुत थी। हमारी सेना को ये पता था कि क्या करना है, किसको क्या करना है, और क्या सिस्टम यूज़ करके आगे आपको आगे बढ़ना है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रैटेजी अनडाउटेडली बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी रही है, कि देखिए, जिस तरह से दुश्मन की जितनी भी स्ट्राइक्स थी, हमने हर स्ट्राइक वॉज थ्वॉटेड, हर स्ट्राइक को हमने न्यूट्रलाइज किया है। तो स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं, जो भी स्ट्रैटेजी थी, तो बहुत अच्छे से और अब मुझे पता चला है हम लोगों ने उनको मूर्ख भी काफ़ी बनाया है, कुछ और दिखा के कहीं और से हिट किया, कुछ ऐसी भी स्टोरी हमने सुनी देखिए, है। अभी ना वॉरफेयर ऐसा बोल लीजिए, बदलता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, बट हम सिर्फ फायरिंग में नहीं लड़ते। अब हम अपने दुश्मन को एक कंफ्यूज करना या फूल करना, वो भी एक पार्ट ऑफ वॉरफेयर है। वो अभी शुरू नहीं हो, वो बहुत पहले से शुरू हुआ है। अगर आप देखेंगे 1941 में भी ना, हम अपने जहाज़ों के पीछे एक कपड़ा लगा के, यू कैन से, एक डिकॉय की तरह, उसको डिसेप्शन की तरह यूज़ करते थे, जहाँ से अपने सैनिक फायरिंग प्रैक्टिस करते थे, या दुश्मन को लगता था कि वो असली जहाज़ है, बट वो असली जहाज़ नहीं होता था। तो इस तरह आज इस फेस ऑफ में भी आई थिंक वी हैव यूज्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी हैव यूज्ड दिस टेक्नोलॉजी, जिसमें हमें अपने RPA, जिसको बोलते हैं रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, या ड्रोन्स को हमने इस्तेमाल किया है एक फाइटर जहाज का मिमिक्री करने के लिए, जैसे कि आप कह सकते हैं, मतलब वो के लिए। फाइटर जहाज की तरह दिख रहा है, और दुश्मन उसको समझ लेगा कि शायद ये तो सुखोई है। मैंने कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ी थी जिसमें ये आया था कि शायद सुखोई 35 जैसा दिखने वाला, या राफेल जैसा दिखने वाला अब आपका सवाल होगा कि अरे, छोटा सा जो RPA है, ड्रोन है, वो कैसे दिख सकता है फाइटर की तरह? देखिए, रडार पे, जैसे मैंने बताया था, रडार पे जो मेरे पास इमेज आती है, वो किस बेसिस पे आती है? एक जहाज के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो उसको उसी तरह से बनाया गया कि वो वही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एमिट कर रहा है जो एक फाइटर जहाज करता है। उसके अलावा उसकी कंपैरेबल स्पीड, जो फाइटर की एक कंपैरेबल स्पीड होगी, उस कंपैरेबल स्पीड पे उसे उड़ाया जाता है। तीसरी चीज, अगर आप देखेंगे, साइज तो बहुत छोटा है उस ड्रोन का, वो फाइटर जहाज कैसा लगेगा? उसमें कॉर्नर रिफ्लेक्टर्स नामक एक चीज होती है, जो वो लगाते हैं, तो रडार में जो है, उसकी इमेज ऐसी लगती है कि वो बड़ा फाइटर जहाज आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अब दुश्मन को लगेगा कि अरे, ये तो फाइटर जहाज मेरी तरफ बढ़ रहा है, अपने AD सिस्टम को वो एक्टिवेट करेगा, एयर डिफेंस सिस्टम को। वो एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, और जहां से वो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होगा, वहां से हमारी सेना को पता चलेगा कि कहां पे उनकी बैटरीज डिप्लॉयड है, ताकि हम उनके एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकें। सो दिस इज पार्ट ऑफ वॉरफेयर। अच्छा, जो पाकिस्तान खुश हो रहा है कि हमने राफेल गिरा दिया, हमने सुखोई गिरा दिया, या हमने क्या क्या गिरा दिया, तो क्या वो ड्रोन गिरा के खुश हो रहा है? नो, डेफिनेटली वी हैव सच ड्रोन्स जो उनको रेप्लिकेट या बोल सकते हैं मिमिक करते हैं, अपने रफाल को और Su-30s को और अन्य जहाज़ों को भी। तो जिस तरह से वही, आई एम श्योर वही गिरे होंगे, आई एम नॉट श्योर जो भी है। तो बट येस, दिस इज़ वन फ्लीट, जो घोस्ट फ्लीट जिसको बोल सकते हैं। आई वॉज 2 days back, I was reading an article, and it stated it is Indian Air Force ghost fleet. सो उसमें ये सब। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी या टेक्निक तो सामने वाले देश के पास भी होगी? हाँ जी, बिल्कुल होगी, बट वही है ना कि कौन किससे ज़्यादा स्मार्ट है,
सो अगर हम वो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो आई एम श्योर वी आर प्रिपेयर्ड कि अपनी एडवर्सरीज भी वो यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर रहते हैं।